क्या आप कभी अपने सीने में भारीपन की भावना के साथ जागे हैं, यहां तक कि बिना जाने क्यों? जैसे कि दिमाग ने पहली कॉफी से पहले ही आपके खिलाफ काम करना शुरू कर दिया था। चिंता बस यही करती है। ये सामने आती है, जगह घेरती है और आपको विश्वास दिलाती है कि आपको अपनी सुरक्षा के लिए इसकी आवश्यकता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आज आप जो कुछ भी ले जाते हैं वह वास्तव में कभी नहीं होगा? कि आपका तंत्रिका तंत्र उन खतरों के लिए लगातार सतर्क है जो केवल आपके सिर में मौजूद हैं, और यह कि तंत्रिका विज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों द्वारा एक सिद्ध तरीका है अंत में उस बोझ को जाने देने के लिए। इस सामग्री में आप यह पता लगाएंगे कि ब्रह्मांड के प्रति कैसे आत्मसमर्पण करें जो आपके नियंत्रण से परे है, उस शांति को ढूंढें जो असंभव लग रही थी और प्रचुरता में प्रवेश करने के लिए जगह बनाएं, क्योंकि खुले हाथ प्राप्त होते हैं और आपका खुला होने का हकदार है। यदि इस प्रकार की सामग्री आपके लिए समझ में आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को सक्रिय करें, क्योंकि अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है। चिंता जो हो रहा है उससे उत्पन्न नहीं होती है, यह आपके दिमाग की कल्पना से उत्पन्न होती है। यह उन लिपियों के लिए पहले से कष्ट उठाने की कला है जिन्हें आप स्वयं लिखते हैं, पूर्वाभ्यास करते हैं और अवचेतन में दोहराते हैं जैसे कि वे पूर्ण सत्य हों। और जितना अधिक आप विचारों के इस चक्र को बढ़ावा देते हैं उतना ही वास्तविक लगता है। बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि चिंता सिर्फ सिर में नहीं रहती है, यह पूरे शरीर में जाती है। डर का प्रत्येक विचार कोर्टिसोल तनाव हार्मोन की रिहाई को ट्रिगर करता है, जो निरंतर खुराक में नींद, पाचन और प्रतिरक्षा को एक मूक रिसाव की तरह नष्ट कर देता है, जिसे आप केवल तभी नोटिस करते हैं जब संरचना पहले ही रास्ता दे चुकी होती है। और आध्यात्मिक तल पर यह निरंतर कम कंपन धीरे धीरे उस धागे को काट देता है जो आपको ब्रह्मांड से जोड़ता है। यहां जानकारी का एक टुकड़ा है जिसकी तंत्रिका विज्ञान ने पहले ही पुष्टि कर दी है और जो आपको मुक्त कर देगा। आज आप जिन चीजों की चिंता करते हैं उनमें से लगभग 90% कभी सच नहीं होंगे। मस्तिष्क आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, यह एक पुराना उत्तरजीविता कार्यक्रम चला रहा है, सबसे खराब स्थिति की कल्पना कर रहा है जैसे कि यह आपकी रक्षा करने वाला है। समस्या यह है कि भविष्य की भविष्यवाणी करने के साथ भ्रमित करने वाली जीवित रहने की प्रवृत्ति बिना किसी वास्तविक कारण के निराशा में जीने का सही नुस्खा है। हम चिंता को एक भावनात्मक सुरक्षा कंबल की तरह मानते हैं, जैसे कि चिंतित होना सबसे खराब के लिए तैयार करने का एक तरीका है, इससे पहले कि यह हमारे हाथों से फिसल जाए, स्थिति को नियंत्रण में लाया जाए। लेकिन चिंता के प्रति यह लगाव एक परिष्कृत जाल है। आपको लगता है कि आप अपनी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन आप वास्तव में अपने चारों ओर एक अदृश्य जेल का निर्माण कर रहे हैं, ईंट दर ईंट विचार द्वारा सोचा। और सबसे बुरी बात यह है कि इस जेल की चाबी हमेशा आपकी जेब में रही है, आपको एहसास नहीं हुआ कि यह कहां है। एक बड़ी गलतफहमी है जिसे अब दूर करने की जरूरत है। जाने देना हार नहीं मानना है, यह भोला नहीं है और यह कमजोरी तो बिल्कुल भी नहीं है। चिंता को छोड़ना सबसे बहादुर कार्यों में से एक है जो एक इंसान कर सकता है, क्योंकि इसके लिए आपके अपने दिमाग से बड़ी बुद्धि पर भरोसा करने की आवश्यकता होती है। और यह पूरी तरह से उन सभी चीजों के खिलाफ जाता है जो आधुनिक दुनिया ने आपको नियंत्रण और प्रतिरोध के बारे में सिखाया है। यह लगभग एक नदी में नीचे की ओर तैरने जैसा है, जहां हर कोई इसके खिलाफ तैरने पर जोर देता है। यह गलत लगता है, लेकिन यहीं से हल्कापन शुरू होता है। ब्रह्मांड के प्रति समर्पण करना आपकी बाहों को पार करना और बालकनी से देखते समय जीवन के सब कुछ हल करने की प्रतीक्षा करना नहीं है। यह उससे कहीं अधिक गहरा और अधिक परिवर्तनकारी है। यह सच है जाने देना, विनम्रता और विश्वास के साथ यह पहचानना कि समकालिकता से काम करने वाली एक सर्वोच्च बुद्धि है जो आपकी पहुंच से परे है, उसे उन तरीकों से हल करने में सक्षम है जिसकी आपका दिमाग
अभी तक कल्पना भी नहीं कर सकता है। यह एक नाव को नदी में गिराने और यह भरोसा करने जैसा है कि दिव्य धारा को ठीक ठीक पता है कि उसे कहां जाना है। क्वांटम भौतिकी इस बात की पुष्टि करने के लिए आ गई है कि आध्यात्मिक गुरु सदियों से क्या कहते आ रहे हैं। सब कुछ ऊर्जा है, सब कुछ आवृत्ति है और ब्रह्मांड पर्यवेक्षक की आंतरिक स्थिति का जवाब देता है। जब आप स्पष्ट रूप से एक इरादा तैयार करते हैं तो परिणाम की कल्पना करते हैं और फिर इसे सच्चे विश्वास के साथ छोड़ देते हैं, बिना लगाव के, निराशा के बिना, यह देखने के लिए कि क्या यह पहले ही आ चुका है। आप अपने कंपन को ठीक उसी आवृत्ति पर ट्यून करते हैं जिस पर चमत्कार काम करते हैं। विश्वास भोलापन नहीं है, यह वह भाषा है जिसे ब्रह्मांड किसी भी अन्य भाषा से बेहतर समझता है। इसे इस तरह से सोचें, जब आप अपने द्वारा ली जाने वाली नकारात्मक भावनाओं को छोड़ देते हैं तो आप सचमुच एक आंतरिक स्थान बना रहे होते हैं जो पहले भय, प्रतिरोध और अधिक सोच से भरा हुआ था। और ब्रह्मांड का एक मूक लेकिन शक्तिशाली नियम है, यह निर्वात को बर्दाश्त नहीं करता है और यह हमेशा खाली जगह को किसी ऐसी चीज से भर देता है जो उसी आवृत्ति पर कंपन करती है जिसमें आप हैं। इसलिए जब आप वास्तव में आत्मसमर्पण करते हैं और चिंता के बजाय शांति पैदा करते हैं तो जो आना शुरू होता है वह सिर्फ अच्छी भावनाएं नहीं होती हैं, यह समाधान, अवसर और स्पष्टता है जिसे आपने कसम खाई थी कि आप फिर कभी महसूस नहीं करेंगे। डर सिकुड़ता है, यह शरीर को बंद कर देता है, मन को बंद कर देता है, संभावनाओं को बंद कर देता है और आपको कम कंपन वाले लूप में फंसा देता है जो उसी चीज को आकर्षित करता है जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हैं। दूसरी ओर विश्वास सब कुछ फैलाता है, ऊर्जा प्रवाहित होती है, तंत्रिका तंत्र आराम करता है, अवचेतन तोड़फोड़ करना बंद कर देता है और आप उन रास्तों को देखना शुरू कर देते हैं जो हमेशा से रहे हैं, लेकिन वह डर बस आपको देखने नहीं देता है। लक्ष्य फिर से कभी डर महसूस नहीं करना है, यह सचेत रूप से विश्वास की आवृत्ति पर काम करने का चयन करना सीखना है, तब भी जब परिस्थितियां आपको अन्यथा समझाने की कोशिश करती हैं। ब्रह्मांड चिल्लाता नहीं है, यह फुसफुसाता है और आप उन फुसफुसाहट को कभी नहीं सुनेंगे जब तक कि आपका दिमाग श्रृंखला में चिंतित विचारों को मंथन करने के लिए 1 मील प्रति घंटे दौड़ रहा है। ध्यान और सचेत मौन हिमालय में एक मठ में रहने वाले प्रबुद्ध लोगों की प्रथाएं नहीं हैं, वे आपके भीतर पहले से मौजूद दिव्य मार्गदर्शन के साथ फिर से जुड़ने के लिए सुलभ, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध उपकरण है। एक दिन में 5 मिनट का वास्तविक मौन यह महसूस करने के लिए पर्याप्त है कि आप जिन उत्तरों की तलाश कर रहे हैं वे शायद ही कभी शोर में आते हैं, वे एक विचार और दूसरे के बीच की जगह में पहुंचते हैं। आधा समर्पण एक गुब्बारा छोड़ने और धागे के अंत को पकड़ना जारी रखने जैसा है। आप अपने आप को यह सोचने में धोखा देते हैं कि आपने जाने दिया है, लेकिन लगाव अभी भी है, वैध चिंता के रूप में प्रच्छन्न है। हर बार जब वह चिंतित विचार वापस आता है, और यह होगा, तो आपका एकमात्र कार्य दृढ़ता से दोहराना है, मैंने इसे पहले ही ब्रह्मांड को दे दिया है और मुझे विश्वास है कि इसका ध्यान रखा जा रहा है। कोई बातचीत नहीं, कोई अपवाद नहीं। पूरी तरह से आत्मसमर्पण करना सिर्फ एक बार नहीं होता है, यह हर बार जब मन आपको यह समझाने की कोशिश करता है कि आपको नियंत्रण वापस लेने की जरूरत है, तो यह अपनी शांति को पुनः प्राप्त करने का एक दैनिक अभ्यास है। अभ्यास के बिना सिद्धांत सिर्फ मनोरंजन है, तो आइए वास्तव में क्या बदल जाता है। दिन की शुरुआत एक जोर से पुष्टि के साथ करें, कुछ ऐसा जैसे मैं दिव्य प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं और प्राप्त करने के लिए खुला हूं, और इसे पूरे दिन में 2 बार दोहराएं, खासकर ऐसे समय में जब चिंता दरवाजे पर दस्तक देने की कोशिश करती है। रात में सोने से पहले मानसिक रूप से ब्रह्मांड को एक पत्र लिखें जो दिन के दौरान आपको सब कुछ देता है, और यदि आपको कुछ और ठोस चाहिए तो अपनी चिंताओं को कागज पर लिखें और इसे फाड़ दें या जला दें। मुक्ति का यह प्रतीकात्मक अनुष्ठान अवचेतन को एक आंत के तरीके से समझाता है कि आप वास्तव में जाने देते हैं,
वे सरल प्रथाओं की तरह लगते हैं और वे हैं, लेकिन उनकी सादगी एक उपचार शक्ति को छुपाती है जिसे केवल वे ही माप सकते हैं जो वास्तव में अनुभव करते हैं। आपके और आप जो कुछ भी प्रकट करना चाहते हैं उसके बीच सबसे बड़ी बाधा का एक नाम है निराशा। जब आप चिंता के साथ, लगाव के साथ, मुझे अभी इसकी आवश्यकता है या यह सब गलत हो जाएगा कि ऊर्जा के साथ कुछ चाहते हैं, तो आप ठीक उसी आवृत्ति पर कंपन कर रहे हैं जो आप जो चाहते हैं उसे दूर कर देता है। क्योंकि ब्रह्मांड हताश तात्कालिकता का जवाब नहीं देता है, यह शांत विश्वास का जवाब देता है। बंद हाथों को कुछ भी नहीं मिलता है और वास्तविक अभिव्यक्ति हमेशा एक ही स्थान से पैदा होती है, उन लोगों के हल्केपन से जो पहले से ही जानते हैं कि जो उनका है वह रास्ते में है और इस निश्चितता में आराम करें। और फिर इस सब के बाद मुझे ईमानदारी से जवाब दें, पिछले महीने में आपको रात में जगाने वाली कितनी चीजें वास्तव में उस तरह से हुई जैसा आप डरते थे? आपने उन चिंताओं के लिए कितने घंटों की शांति का व्यापार किया है जो कभी सफल नहीं हुई? और ब्रह्मांड ने कितनी बार ठीक उसी को हल किया है जो आपने दिया था, एक तरह से आपने कल्पना भी नहीं की थी? ये प्रश्न अलंकारिक नहीं है, वे अधिक भरोसा करना और कम नियंत्रित करना शुरू करने के लिए सबसे दयालु निमंत्रण हैं। आप जो परिवर्तन चाहते हैं वह तब शुरू नहीं होता है जब जीवन आपको चुनौती देना बंद कर देता है। यह तब शुरू होता है जब आप तय करते हैं कि चिंता अब वह जगह नहीं लेगी जो शांति, विश्वास और प्रचुरता से संबंधित है। आपने यहां जो भी अभ्यास देखा है वह आपके एक संस्करण की ओर एक वास्तविक, सुलभ और शक्तिशाली कदम है जो हल्का रहता है, जो अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट होता है और जो समझता है कि ब्रह्मांड के प्रति समर्पण करना कमजोरी नहीं है, यह सबसे चतुर निर्णय है जो एक व्यक्ति कर सकता है। अब यह आप पर निर्भर है। आप आज इनमें से कौन सी प्रथा शुरू करने जा रहे हैं? यहां टिप्पणियों में लिखे, क्योंकि आपका निर्णय किसी ऐसे व्यक्ति को प्रेरित कर सकता है जो अभी पढ़ रहा है और उसे ठीक उसी धक्का की आवश्यकता है। चैनल की सदस्यता लें, घंटी को सक्रिय करें और उस सामग्री को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे वे जो ले जा रहे हैं उसे छोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ा उपहार जो आप किसी को दे सकते हैं वह है अंत में आराम करने की अनुमति।